बड़ी खबर, जालोर में संत अभयदास महाराज का चातुर्मास शुरू, कलेक्टर ने कथा के लिए साफ मना कर दिया। क्यों? जालोर न्यूज। जालोर 29 जुलाई 2025। जालोर एक बार फिर धार्मिक और राजनीतिक हलचलों का केंद्र बन गया है। श्रावण मास के शुभ अवसर पर पाली के तख्तगढ़ धाम के संत कथावाचक अभयदास महाराज ने मंगलवार से कालका कॉलोनी स्थित बिशन सिंह राजपुरोहित के निवास पर चातुर्मास की विधिवत शुरुआत कर दी। यज्ञ और अनुष्ठान के साथ शुरू हुए इस प्रवास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशेषकर महिलाएं दर्शन के लिए पहुंचीं। लेकिन चातुर्मास की शुरुआत के साथ ही विवादों की श्रृंखला भी फिर से तेज हो गई। महाराज ने एक वीडियो जारी कर जालोर प्रशासन पर आरोप लगाए कि उन्हें शहर में कथा करने की अनुमति नहीं दी जा रही और केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन द्वारा शपथ पत्र की मांग को भी अनुचित बताया और कहा कि कथा के लिए वक्ता से नहीं, आयोजकों से शपथ ली जानी चाहिए। भिक्षा को लेकर दिए बयान ने भड़काया विवाद। महाराज ने भिक्षा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि संत अभयदास महाराज जालोर शहर के कालका कॉलोनी में रुके हुए हैं। कथा के दौरान जिस घर पर चढ़कर आमरण अनशन किया था उसी घर से कुछ दूरी पर रुके हुए हैं। ये घर बिशन सिंह राजपुरोहित का है। महाराज ने इस घर में मंगलवार से फिर चातुर्मास शुरू कर दिया है। सुबह हवन व अनुष्ठान किया। महाराज के कालका कॉलोनी में होने की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंच गई है। उन्होंने मंगलवार दोपहर बाद एक वीडियो जारी कर फिर जालोर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जालोर के कलेक्टर ने मेरी कथा का साफ मना कर दिया है। कलेक्टर ने कहा है कि अभयदास महाराज जालोर शहर में कथा नहीं सकते। अगर कथा करनी है तो आसपास के गांवों में कर सकते हैं। साथ ही महाराज ने कहा कि कलेक्टर मेरा शपथ पत्र मांग रहे हैं। शपथ पत्र वक्ता को देने की जरूरत नहीं होती है, समिति दे रही है। फिर भी मैंने शांति से कथा को लेकर पत्र लिख कर दिया है। संत अभयदास महाराज ने कहा कि मैं जालोर शहर में हिंदू के घर से भिक्षा लूंगा। हमारा शास्त्र कहता है कि कोई भी हिंदू धर्म का संत अन्य धर्म के वहां जाकर भिक्षा नहीं लेता है। जहां पर मांस व शराब का सेवन होता है, वो भले हिंदू का घर हो, भिक्षा नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि मैं किसी मुसलमान के घर पर भिक्षा नहीं लूंगा क्योंकि 99% मुस्लिम मांस खाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं धर्म के लिए सदैव लड़ता रहूंगा। अब आदिवासी भाइयों का धर्मांतरण कोई नहीं कर सकता है, इसलिए असम में मेरे पर मामला दर्ज हुआ। तख्तगढ़ में विशाल गुरुकुल बनाया है। यह मीना, गरासिया व भील बीचों के लिए है, क्योंकि इनका ज्यादातर धर्मांतरण हो रहा है। यहाँ पर 500 बच्चे एक साथ पढ़ सकेंगे। भाजपा की साधु समिति कर रही जांच। बढ़ते विवाद और बयानबाजी के बीच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय साधु समिति का गठन किया, जो मंगलवार को जालोर पहुंची। समिति में महंत बालकनाथ तिजारा विधायक, महंत प्रतापपुरी पोकरण विधायक और पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती शामिल हैं। टीम ने सर्किट हाउस में विधायक जोगेश्वर गर्ग व आयोजन समिति के सदस्यों से चर्चा कर भैरूनाथ अखाड़े में संतों के साथ विशेष बैठक की। महामंडलेश्वर ईश्वरीनंद गिरी का सद्भावना संदेश। जहां संत अभयदास महाराज के भिक्षा बयान पर विवाद गहराता जा रहा है, वहीं मेवाड़ से पहुंचे महामंडलेश्वर ईश्वरीनंद गिरी ने संतुलन का संदेश देते हुए मुस्लिम नागरिक रुस्तम खान के घर से भिक्षा ग्रहण की। उन्होंने 4 अन्य घरों से भी भिक्षा लेकर सामाजिक समरसता का उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रशासन ने दी सफाई, अनुमति नहीं रोकी गई। प्रशासन ने मंगलवार रात प्रेसवार्ता कर स्पष्ट किया कि संत अभयदास प्रकरण को लेकर चल रहे विवाद के 10 दिनों बाद प्रशासन ने मंगलवार रात को प्रेसवार्ता कर विवाद पर बयान जारी किए हैं। जालोर एडीएम राजेश मेवाड़ा ने कहा कि पहले भगत सिंह स्टेडियम में कथा को लेकर अनुमति थी, उस अनुमति को विवाद के बाद समिति के पदाधिकारियों ने विद्रोह कर दी। उसके बाद भी 2 बार आवेदन आए थे, वो आवेदन करने वालों ने अपने आवेदन वापस ले लिए, इसलिए प्रशासन अनुमति नहीं दे पाया। हमारी तरफ से कोई अनुमति नहीं रोकी गई। एडीएम मेवाड़ा ने बताया कि सबसे पहले हनुमान सिंह ने अनुमति मांगी एवं उसके बाद वजाराम माली ने मांगी। इन्होंने आवेदन दोनों ने पहुंचकर विद्रोह किया।
इसका कारण महाराज द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर दिए जा रहे वक्तव्य के कारण हो सकता है। वहीं मेवाड़ा ने बताया कि अब आवेदन सुरेश नोरवा ने मंगलवार को लेटा के लिए दिया है। प्रशासन लेटा में अनुमति जारी करने के लिए गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जांच करवा रही है एवं उसके बाद अतिशीघ्र अनुमति जारी कर देंगे। ईडीएम ने कहा कि प्रशासन अनुमति के लिए हमेशा तैयार रहा है। ईडीएम ने ये प्रेस वार्ता मंगलवार को आई भाजपा की 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार करने के कुछ घंटे बाद की है। ईडीएम ने कहा कि यह जालोर 10 दिनों से स्थिति बनी है वो संत अभयदास महाराज के वक्तव्य के कारण बनी है। वहीं उन्होंने कहा कि 11 जुलाई को अनुमति दी थी जो विधिवत रूप से कथा चल रही थी। 18 जुलाई को भागवत कथा के दौरान श्रोताओं को किले पर बायोसा मंदिर जाने आह्वान किया। इस पर प्रशासन से कोई अनुमति नहीं मांगी जबकि झूलसे से जाने की तैयारी की जा रही थी। उसके बाद विवाद हुआ। कथा करवाने वाली समिति ने भी समझाइश की लेकिन आयोजन समिति की नहीं मानी व सकारात्मक सहयोग भी नहीं किया। महाराज के स्वागत में जश्न, लोगों ने पटाखे फोड़े। संत अभयदास महाराज के जालोर आगमन को लेकर मंगलवार देर शाम लोगों और महिलाओं ने पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की। आयोजन स्थल पर लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है और चातुर्मास की शुरुआत धार्मिक श्रद्धा के साथ हो चुकी है। धार्मिक माहौल गरमाया। प्रशासन पर भूमिका सवालों में। जालोर में संत अभयदास महाराज का चातुर्मास धार्मिक आयोजन से आगे बढ़कर सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। एक ओर जहां महाराज धर्म और परंपरा की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक सीमाएं, राजनीतिक जांच और सामाजिक समरसता के सवाल इस पूरे घटनाक्रम को और भी जटिल बना रहे हैं। आने वाले दिनों में भाजपा साधु समिति की रिपोर्ट और प्रशासन की कार्यवाही इस विवाद की दिशा तय करेगी। समझ में आ रहा है, बात समझ में नहीं आ रही। आवेदन किया गया था। सर्वप्रथम श्री हनुमान सिंह जी, इससे पूर्व में जो पूर्व की आयोजन समिति थी उनके द्वारा भी महाराज जी को मंत्रणा की गई, उनको समझाइश भी की गई कि जिस तरह के जो वक्तव्य है आपके द्वारा जो दिए जा रहे हैं जिससे कि तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है, परंतु आयोजन समिति की समझाइश के बावजूद भी महाराज जी द्वारा कोई सकारात्मक सहयोग नहीं किया गया, तो आयोजन समिति द्वारा जिला प्रशासन को एक लिखित रूप में आवेदन करके और पूर्व में जो जारी अनुमति उनके को दी गई थी वो उन्होंने विड्रॉ कर दी। उसके पश्चात श्री हनुमान सिंह जी ने एक आवेदन किया कथा कराने के लिए अनुमति है। उनके द्वारा भी महाराज जी के जो तत्पश्चात जो वक्तव्य आए थे उनके आधार पर उनके द्वारा भी परमिशन का जो आवेदन था उनके द्वारा विड्रॉ कर दिया गया। तत्पश्चात वजाराम जी माली, उनके द्वारा जो है माली सेवा संस्थान परिसर में मांगी गई थी और उसी दौरान में उसका परीक्षण भी चल रहा था। चूँकि गृह विभाग की एसओपी जारी है कि कोई भी परमिशन जारी करते हैं तो उससे पूर्व में कई सारी प्रक्रियाएं हैं, कई सारी जांचें हैं जिनको पूर्ण करना होता है। ये सब चल ही रहा था। इसी दौरान में वजाराम जी द्वारा भी आवेदन को विड्रॉ करने का आवेदन एसडीएम साहब के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। आज सुरेश जी नौरवा हैं
उन्होंने एक नवीन आवेदन कथा के लिए प्रस्तुत किया है लेटा के अंदर। और जैसा कि आप सबको विदित है, गृह विभाग की काफ़ी डिटेल गाइडलाइन है, जिसमें ट्रैफिक को लेकर के, वहाँ की सुरक्षा को लेकर के, एंट्री एग्जिट पॉइंट को लेकर के, बाकी दूसरी जो सुविधाएं हैं और कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए इस सब की जो परीक्षण हमारे द्वारा कराया जा रहा है। और उसी के पश्चात जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हमारे यहाँ से की जाएगी। तो कहीं ऐसा नहीं है कि अनुमति जारी नहीं की जाए। अनुमति के लिए जिन लोगों ने भी आवेदन किया है, पूर्व में जिसको आवेदन जिस आयोजन समिति को जारी किया गया था परमिशन, उनके द्वारा स्वयं के द्वारा विड्रॉ की गई। तत्पश्चात श्री हनुमान सिंह जी ने आवेदन किया, उनके द्वारा स्वयं द्वारा विड्रॉ कर लिया गया। तत्पश्चात श्री वजाराम जी माली ने आवेदन किया और उन्होंने भी विड्रॉ किया। और वर्तमान में सुरेश जी नौरवा हमारा सारी परमिशंस में जो भी आवेदक थे उनको पूरा सहयोग रहा है। परंतु जो लगातार महाराज जी के जो वक्तव्य सोशल मीडिया के द्वारा जो जारी हो रहे हैं, तो संभवतः शायद परिस्थितियों को भाप करके जो भी आवेदक थे उन्होंने अपने स्तर पर विड्रॉ किया है। वर्तमान में सुरेश जी नौरवा ने आज ही एक लेटा में आयोजन हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, उस पर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। ऐसी ही अनेक खबर देखने और सुनने के लिए जालोर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।